Question है 6 identical conducting rod are joined as shown. The ends A and D are maintained at 200 degrees Celsius and 20 degrees Celsius respectively. No heat is lost to surrounding. The temperature of the junction C. यहाँ का टेम्परेचर आपको बताना है, C पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा. तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस भी R है, मान लो इसका भी R और R. तो ये दोनों क्या है सीरीज में, ये दोनों क्या है सीरीज में. तो यहाँ पे इसको एक नई रोड की तरह सोचो कि ये 2R और ये भी कितना हो जाएगा इनका इफेक्टिव 2R और इनका इफेक्टिव भी 2R और 2R पैरेलल में तो क्या आ जाएगी R. तो यहाँ पे ऐसे ये A पॉइंट है, यहाँ का टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस. ये B पॉइंट है, यहाँ पे एक और रोड लगा दी जिसका रेजिस्टेंस क्या है R के बराबर. यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस भी R और ये पॉइंट है यहाँ पे C, रेजिस्टेंस R और ये पॉइंट है D. यहाँ का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस. तो ये क्या बन गया सीरीज में है. तो यानी कि सीरीज में जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है वो क्या होता है सेम होता है. पैरेलल में अगर हैं तो दोनों एंड्स का टेम्परेचर सेम होता है, रेट ऑफ हीट जो ट्रांसफर है वो अलग अलग होता है. इसमें रेट ऑफ हीट जो ट्रांसफर होगा dQ/dt वो क्या होगा सेम, पर दोनों एंड का टेम्परेचर क्या रहता है इसमें डिफरेंस. ये होता है कि सीरीज और पैरेलल में पूछ ले क्या डिफरेंस होता है. तो पैरेलल में अगर है रोड पैरेलल में जुड़ी है तो दोनों एंड्स का टेम्परेचर क्या होगा सेम होगा. अगर दो रोड सीरीज में जुड़ी हुई हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस दोनों एंड का अलग अलग होगा, बट रेट जो फ्लो ऑफ होगा, फ्लो ऑफ रेट ऑफ हीट होगा वो क्या होगा सेम. तो यहाँ पे इस पॉइंट का टेम्परेचर आपको दे रखा है, सी पॉइंट का टेम्परेचर क्या मान लो आप T मान लो. इस पॉइंट का टेम्परेचर आपको दे रखा है क्योंकि dQ/dt A से C तक जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा C से D तक भी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा वही होगा. तो यहाँ से पहले A से लेके C तक लगा दो, A to C dQ/dt इक्वल टू KA T1 माइनस T2 यानी कि 200 माइनस T डिवाइड बाय में L. लेंथ क्या हो जाएगी इसकी L है, इसकी भी क्या हो जाएगी L मान लो. इसकी A से लेके B तक L है, B से लेके C तक क्या हो जाएगी L और C से D तक भी क्या होगी L. तो A से C तक लगा रहे तो L कितनी हो जाएगी ये 2L. ये तो A to C. अब यही इक्वेशन लगा दो आप कहाँ से C से लेके D तक, C to D यानी कि dQ/dt इक्वल टू आ जाएगा आपके पास KA T माइनस 20 डिवाइड बाय में L. तो ये दोनों इक्वेशन बराबर इक्वेट कर दो. दो इक्वेशन आपके पास फर्स्ट और सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वेट कर दो. तो KA 200 माइनस T डिवाइड बाय 2L इक्वल टू KA T माइनस 20 डिवाइड बाय L. L से L कैंसिल, KA से K कैंसिल, तो 200 माइनस T डिवाइड बाय 2 इक्वल टू T माइनस 20. तो यहाँ से 200 माइनस T इक्वल टू 2T माइनस 40. तो 200 प्लस में 40 इक्वल टू 2T प्लस में T. तो 240 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3T के बराबर. तो T की वैल्यू आ जाएगी 240 डिवाइड बाय में 3, 80 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे C पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा किसके बराबर होगा 80 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा.